हालेलुया। सो आप सबने ये वीडियो देखा है, तो आप देखें कि इस वीडियो में सिर्फ इस वीडियो की हम बात नहीं करेंगे, बल्कि इससे पहले भी बहुत सारी वीडियोस और ऐसे गीत लिखे गए हैं, ऐसे गीत गाए गए हैं जो वचन के अनुसार सही नहीं है। सो हमारे बीच में है प्रभु के दास पास्टर डेविस जी। सर वेलकम है आपका इस चैनल पर। सो हम इनके साथ आज मिलकर बातचीत करेंगे, थोड़ा विचार विमर्श करेंगे कि ये गीत को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी है। सो लेकिन हम उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि वचन के अनुसार ये चीज जायज है या नहीं है। सो क्योंकि वचन जो कहता है हमें उसके दायरे में ही रहने को ही मसीहत बोला जाता है। तो इसलिए आप भी जरूर इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप इसको क्लियरली समझ सकें। सो पास्टर जी, जरूर मैं चाहूंगा कि आप हमें बताएं जो गीत गाया गया है जिसमें बोला गया कि यीशु मसीह मेरे लिए पागल बना। तो बाइबल में श्रापित वर्ड यूज किया गया है, हमने पढ़ा है। बाइबल में लिखा कि वो हमारे लिए उसने लानत से ही ये लिखा है, लेकिन बाइबल में ये कहां पर लिखा है कि यीशु मसीह हमारे लिए पागल बना। तो इस चीज को जरूर आप थोड़ा क्लियर करें। सो आप सब भी बार बार हम कहते हैं आपको कि खुद गौर किया करें क्या चीज सही है क्या गलत है। सो बहुत सारे लोग वचन को तोड़ मरोड़ कर भी इस चीज की सपोर्ट में आ रहे हैं, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि वचन के अनुसार क्या सही है उस पर गौर करें। जिस परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी है, जिस परमेश्वर ने हम सबको बनाया है, जिस परमेश्वर ने कई पागलों को ठीक कर दिया है, हम उसे पागल कह रहे हैं। तो इसलिए जरूर इस बात को समझें और ऐसे गीत गाने वालों की और ऐसे गीत लिखने वालों की सपोर्ट मत करें। आप भी उनके उस गुनाह में हिस्सेदार होंगे, क्योंकि हमने मसीह को ऊंचा करना है, मसीह के नाम को गिराना नहीं है। क्योंकि परमेश्वर महान है, वो हमारे लिए शापित बना। ठीक है, अगर हम आज इस चीज को राइट बोलेंगे तो कल को अगर कोई बोलेगा कि यीशु मसीह हमारे लिए चोर बना, तो क्या उस चीज को भी आप सही बोलेंगे? कल को फिर कोई बोल सकता है यीशु मसीह हमारे लिए डाकू बना, तो क्या वो आप मानेंगे? इसलिए इन सारी चीजों से परहेज करें। तो मैं आपको शमियन जी को भी कहना चाहता हूं कि आप गुस्सा करने की बजाय सोचें कि यार ये, क्योंकि जो बुद्धिमान मनुष्य होता है ना, वो उस चीज को समझता है और अपनी गलती सुधारने की कोशिश करता है। तो हमारा पर्सनल किसी के साथ कोई वैर विरोध नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि मसीहत को बिगड़ने से बचाया जा सके, मसीहत के सिस्टम को जो चीजें खराब करती हैं उनको सुधारा जा सके। तो इसलिए आप जरूर कोशिश करें कि आप खुद परखा करें हर एक चीज को। हालेलुया, हालेलुया। सब मेरे अजीज भाइयों बहनों को जय मसीह की मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस सभी के लिए। और ये जो मसला है, उससे पहले मैं एक आयत पढ़ना चाहता हूँ। इफिशियन 5 अध्याय उसका 19 आयत में लिखा है कि आप जब भी इकट्ठे होते हैं, पढ़िए, आपस में भजन स्तुति गान व आत्मिक गीत गाया करो। हाँ, आपस में भजन स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। इंग्लिश में लिखा है स्पीकिंग टू वन अनदर इन साम्स, भजन संहिता कहता गाया करो। फिर कहता हिम्स गाया करो। हिम्स माने आत्मिक भजन जो है, स्पिरिचुअल सॉन्ग्स करके लिखा है कि आत्मिक गीत गाया करो। और आगे पढ़ दीजिए। हाँ जी, और अपने अपने मन में प्रभु के लिए गाते और कीर्तन करते रहो। हाँ, अपने लिए अपने अपने मन में अपने प्रभु के लिए गाते और कीर्तन करते रहो। इंग्लिश में लिखा है सिंगिंग एंड मेकिंग मेलोडीज इन योर हार्ट टू द लॉर्ड। सो बेसिकली गीत गाना बजाना जो है उसके पीछे मोटिव क्या है? मोटिव है प्रभु की तारीफ, प्रभु की प्रशंसा करना, परमेश्वर को प्रेज करना, उसका मोटिव है। और ये जो अभी गाना हमने सुना, और मुझे ये कहीं पर भी प्रभु की प्रेज में इस्तेमाल होने वाला गीत लगा नहीं, क्योंकि इसमें यीशु मसीह को निंदित किया जा रहा है
और पागल करके बोला जा रहा है। और मेरे ख्याल से भाई को पागल शब्द का मतलब नहीं पता। आप अमृतसर मेंटल हॉस्पिटल में जाइए और देखिए जरा जाके वहां पे कि पागल कहते किनको है। पागल जो है वर्ड है उसका अगर आप उसको एक्सप्लेन करने जाएं तो उसका मतलब निकलता है द वन हु इज नॉट मेंटली कैपेबल टू डू थिंग्स लाइक नॉर्मल पीपल। नॉर्मल लोगों के जैसे काम करने वाला दिमाग जिसके पास नहीं होता उसको पागल कहा जाता है। हाँ जी, तो पागल वर्ड का ये डेफिनेशन है। इंग्लिश में उसे मैड कहते हैं और हिंदी में पागल कहते हैं और है ना उर्दू इब्रानी भाषा में अरामिक भाषा में जहां पर लिखा है तू अपने भाई को पागल ना कहना, मूर्ख ना कहना, उसको उस भाषा में राका वर्ड बोला गया और कहा गया है कि यदि तू अपने भाई को राका कहेगा तो तू नरक की आग में दंडित होने के लायक गुनाह करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये भजन जो है, आप पुराने नियम में भी एक आयत पढ़ेंगे, कलाम में लिखा है, मैं इसमें शेयर कर देता हूं आपको बाद में आयत के पुराने नियम में लिखा, कहता बुद्धि के साथ उसके लिए भजन गाओ। पौलुस लिखता है मैं आत्मा में भी प्रार्थना करूंगा, मैं बुद्धि के साथ भी प्रार्थना करूंगा, मैं आत्मा में भी भजन गाऊंगा, मैं बुद्धि के साथ भी भजन गाऊंगा। लेकिन आज के अधिकतर गाने जो बन रहे हैं दे लैक विजडम, उनमें परमेश्वर के कलाम की जो बुद्धि है, जो समझ है, वो लैक करती है। सो इट्स वेरी डेंजरस कि हम अगर ऐसे गीतों को अगर चर्च में गाया जाएगा, अभी तो एक सिंगर ने गाया है, अगर उन्हीं गीतों को हर चर्च वाले जब गाने लग गए तो इमेजिन कीजिए सारे चर्चेस में ही लोग यीशु मसीह को पागल कह रहे हैं। फिर एक बहन ने, आई थिंक उनके वाइफ हैं वो, उन्होंने इस बात को क्लियर करने के लिए एक आयत बताई है, वो है यूहन्ना का सुसमाचार में 10 अध्याय उसका 20 आयत उन्होंने बताई है कि वहां पर लोग यीशु मसीह को पागल कह रहे हैं। वो भी पढ़ दीजिए, थोड़ा एक आयत ऊपर भी पढ़ दीजिए और अगली आयत भी पढ़ दीजिएगा साथ में, मतलब 19, 20 और 21 तीनों पढ़ लीजिए। इन बातों के कारण यहूदियों में फिर फूट पड़ी। हाँ जी। और उनमें से बहुत लोग कहने लगे, हाँ जी, उसमें दुष्ट आत्मा है। हाँ। और वह पागल है। तो हमें पहले जानना है, ये परमेश्वर के भक्त यीशु मसीह को पागल नहीं कह रहे, उसको पागल कह रहे हैं जो यीशु मसीह का विरोध कर रहे हैं, या तो फिर जो गाना गाने वाले वो यीशु मसीह के विरोधी हैं, इसलिए उसे पागल कह रहे हैं, जो इसी आयत का सहारा लेकर उसको डिफेंड भी कर रहे हैं। यस, यस। तो वहां पर हम समझे। अभी आप देखें, जो आप सोशल मीडिया पर देखें, मेरा जस्सू करके कितना मजाक बन रहा है। यस्सू ने गड्डी देती है। कल भाई मुझे वीडियो दिखा रहे थे, कोई बंदा शराब की बोतल पकड़ के गाना गा रहा है कि बोतल दी यस्सू ने कबाब नाल पीवांगे, है ना, तो ऐसा गाना बना रहे हैं। तो आप देखिए, ऐसा मजाक जो है कलीसियाओं में नहीं बन रहा है। कलीसियाओं के बाहर पराई जाति के लोग यीशु मसीह को गालियां देते हैं, पराई जाति के लोग यीशु मसीह को निंदा करते हैं, लेकिन कलीसिया वाले जब खुद ही उसको पागल कहने लग जाएंगे तो उनके कहने का, उनको और भी बोलने का विषय मिल जाएगा कि भी देखो यीशु मसीह वाले तो खुद अपने ईश्वर को पागल बोल रहे। और यही बात यदि आप दूसरे धर्मों में जाकर देखें, अगर कोई अपने गुरु को, पीर पैगंबर को, जिनको वो पूजा करते, जिनको वो मानते हैं, यदि वो उनको पागल कहें तो इस समय तक उनके साथ क्या हो जाना था। तो ये मसीहत में यही हमें आजादी है कि हम कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, जो हमारे मन में आ गया हमने उसको बोल दिया। फिर ये जो मेरे ख्याल से ये इस सेंस में लिखा गया गीत है, जैसे संसारिक लड़का लड़की, हम अक्सर बातें सुनते हैं कि लड़की पागल हो गई लड़के के लिए, लड़का लड़की के पीछे पागल हो गया। तो संसारिक मोहब्बत और आत्मिक मोहब्बत जो है, अगापे और इरोस में भी हमें फर्क पता होना चाहिए। हमें बाइबल बताती है, ये इज़ेकियल 44 उसका 23 आयत है शायद से, वो पढ़ दीजिए वचन। और आप जितने वीडियो देख रहे हैं, आप भी जरूर साथ में बाइबल जरूर देखना, ताकि आपको क्लैरिफिकेशन हो सके। सब बोल रहे हैं कि बाइबल से बात करना है, तो बाइबल हमारे पास है। और हाँ जी सर, बोलिए। 44 फिजिकल, हाँ जी, 44 उसका 23। 44:23। हाँ जी, ओके। वह मेरी प्रजा को पवित्र और अपवित्र का भेद सिखाया। दोबारा पढ़े। वह मेरी प्रजा को
पवित्र अपवित्र का भेद सिखाया करें। हाँ, वह याजकों के लिए लिखा गया है कि परमेश्वर के लोग जो हैं, याजक लोग हैं, वो प्रजा को पवित्र क्या है और अपवित्र क्या है दोनों में अंतर बताया करे। सो याजकों का, सेवकों का, एक अच्छे शिक्षकों का हमारे बीच में होना बहुत जरूरी है, और वो हमें बताएं कि इरोस लव क्या होता है और अगापे लव क्या होता है। इरोस लव में ये बातें बोली जाती हैं, लड़का पागल हो गया लड़की के पीछे, है ना, और लड़की पागल हो गई है, खाना नहीं खा रही, ये वो लटरम पटरम बातें, जो भी संसारिक प्रेम की बातें जो होती हैं, उनको आप यीशु मसीह की बातें, मैं और भी बहनों के गीत सुन रहा था जो बोल रही हैं वैलेंटाइन से मुझे क्या, रोज से क्या, मेरा लव तो यीशु मसीह है। तो आप जान ले, यीशु मसीह आपका बॉयफ्रेंड नहीं है। यीशु मसीह आपका संसारिक आपके साथ मोहब्बत करने जैसी संसारिक मोहब्बत होती, वैसा मोहब्बत यीशु मसीह नहीं करता है। और आप ये भी सोच ले, यीशु मसीह एक जगह पर फरीसियों को ये भी बताते कि स्वर्ग में शादियां नहीं होती, हम सब स्वर्गदूतों के जैसे रहेंगे, वहां पर भोग विलास नहीं होगा, वहां पर सेक्सुअल रिलेशन नहीं होंगे, वहां पर ऐसा प्रेम नहीं होगा संसारिक प्रेम जैसा अभी हम बोलते। कई बहनों को भी मैंने कहते हुए सुना है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, यीशु मसीह मेरा बॉयफ्रेंड है। यीशु मसीह आपका बॉयफ्रेंड नहीं है, ही इज गॉड हिमसेल्फ, है ना। आप पहले जाने यीशु है कौन। यीशु वही है जो सिने पर्वत पर उतरा था, और जब वो पहाड़ पर उतरा तो इजरायली उसके सामने कांपने लग गए थे, डरने लग गए थे, भूमि कांप उठी थी, पहाड़ जो है वो आग से भर गया था और धुआं उठने लगा। इजरायली डर गए और कहने लगे मूसा से कि मूसा तू ही बात कर परमेश्वर से, हम यदि उससे बात करेंगे तो हम मर जाएंगे। वही है कोलोसियां 1:15 में लिखा है कि वह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। यीशु मसीह परमेश्वर आप है, उसके लिए थोड़ा इज्जत रखना बहुत जरूरी। तो यहाँ पर जो आयत में उन्होंने बोला है कि यीशु मसीह पागल है, वो विरोधी लोग बोल रहे हैं। जैसे कि आज भी आप पराई जातियों में देखो, वो लोग यीशु मसीह को कितना कुछ बोल रहे हैं, लेकिन हम यीशु मसीह की यदि आराधना करें तो यू शुड यूज द वर्ड्स, जिन शब्दों से, जिन बातों से खुदावंद की प्रशंसा हो, है ना, जिन बातों से आप खुद के लिए कहे, प्रभु मैं पागल था, प्रभु ने मुझे जीवन दिया, प्रभु ने मुझे बुद्धि दिया, मैं ना समझता, प्रभु ने मुझे समझ दिया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। कितने अच्छे गीत हैं, मैं इसमें पढ़ा था, मैं उसमें पढ़ा था, प्रभु ने मुझे खींच कर निकाला। आप अपनी चीजों को इस तरीके से बयान कर सकते, बजाय कि आप संसारिक प्रेम को आत्मिक प्रेम में मिलाकर आप बताएं।